Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of history, class 7, the Mughals. Yesterday we had read in this chapter Babur and Humayun. Today we will read in this chapter Sher Shah and the Sur dynasty. कल हमने क्या है बाबर और हुमायूं को डिस्कस किया था। आज हम शेर शाह सूरी को डिस्कस करेंगे। कल जैसे हुमायूं को किसने डिफीट किया था? शेर शाह सूरी ने। कहाँ पर? चौसा और कन्नौज के युद्ध में। भी इस आफ्टर दिस बैटल भी जो हुमायूं था वो कहाँ चला गया था? इंडिया को छोड़कर पर्सिया चला गया था। तो उसके बाद क्या है, दिल्ली का जो रूलर कौन बनता है? शेर शाह सूरी बनता है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। शेर शाह सूरी कॉल्ड शेर खान, भी शेर शाह सूरी को भी शेर खान भी कहा जाता है। ही वॉज अ स्मॉल सन ऑफ ए जागीरदार फ्रॉम जौनपुर, भी वो एक जौनपुर के जागीरदार थे, उसका बेटा था। और इसका ओरिजिनल नेम क्या था? फरीद खान। ओरिजिनल नेम तो फरीद खान था, लेकिन उसको शेर शाह सूरी और शेर खान भी कहा जाता है। उसे शेर खान क्यों कहा जाता है? उसने भी इन हिज यूथ उसने एक टाइगर को या एक शेर को मारा था अपने हाथों से। तो उसके बाद से इसको क्या है, भी से शेर खां की उपाधि मिली थी। उसके बाद से इसको क्या है, शेर खां भी कहा जाता है। इसका ओरिजिनल नेम क्या है? वैसे फरीद खान है। ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1540 बाय डिफीटिंग मुगल एम्परर हुमायूं। भी वो दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1514 यानी 1540 में, बाय डिफीटिंग मुगल एम्परर हुमायूं। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज वेल ऑर्गेनाइज अंडर हिम, भी इसके जो रूल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो क्या था? वेल ऑर्गेनाइज था। ही पेड ग्रेट अटेंशन टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। भी उसने सबसे ज्यादा अटेंशन किसको दी थी? ग्रोथ ऑफ ट्रेड, भी ट्रेड यानी व्यापार की तरफ जैसे उसको डेवलप करने में, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, इन सब चीजों की तरफ उसने बहुत ज्यादा क्या किया था? ध्यान दिया था। शेर शाह सूरी इज क्रेडिट विद हैविंग रिफॉर्म द करेंसी सिस्टम, भी उसने क्या है, जो करेंसी सिस्टम में भी क्या है, सुधार किए थे। He struck the coins called रुपया made of gold, silver and copper in place of mixed metal coins। भी उसने क्या है, जो करेंसी में जो रिफॉर्म्स किए थे उसके टाइम पे जो करेंसी थी उसको क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, भी जो क्या है, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड इन प्लेस ऑफ मिक्स्ड मेटल कॉइन्स, भी उसकी जगह भी उसने क्या है, इनकी जगह इस चीज को मिक्स जो मेटल कॉइन्स थी उनकी जगह किस वाले उसको चलाया? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, और उसे क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। ही बिल्ड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स नोन एज द ग्रैंड ट्रंक रोड, भी उसको क्या है, उसका जो उसने बहुत एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स, भी उसने रोड्स यानी रोड्स की तरफ भी बहुत यानी बहुत सारे रोड्स, एक्सीलेंट रोड्स, बहुत अच्छे भी जो रोड्स बनाए थे, जिसको भी नोन एज द ग्रैंड ट्रंक रोड, भी उसको ग्रैंड ट्रंक रोड से भी जाना जाता है, यानी जीटी रोड। ये किसके द्वारा, जो जीटी रोड है, ये किसके द्वारा डेवलप किए गए थे? शेर शाह सूरी के द्वारा। द जीटी रोड इज स्टिल इन यूज बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि जो जीटी रोड है इनको क्या है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान यानी उसमें दोनों के उसमें यूज किया जाता है अब तक। ही एंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, भी उसने रोड्स और हाईवेज पर क्या है, सेफ्टी को श्योर किया। हाईवेज और रोड्स पे जो सेफ्टी थी उसके भी उस पर उसने क्या है, उसको श्योर किया, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। अब हम शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शेर शाह। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, भी वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था इंडिया का। ही वॉज मार्क्ड बाय मैनी रिफॉर्म्स इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भी उसने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एवरी ब्रांच में क्या है, सुधार किए थे। शेर शाह डिवाइडेड हिज होल एम्पायर इनटू 47 डिवीजन कॉल्ड सरकार्स, भी उसने अपने पूरे एम्पायर को 47 में उसमें डिवीजन में क्या है बांट दिया था, और उसको क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था।
and these were again subdivided into some smaller administrative units called parganas. और उसके बाद जो ये सब डिवीजन थी डिवीजन थी जो जिसे सरकार कहा जाता था, उसको भी आगे क्या है सब डिवाइडेड कर दिया गया था, और उसकी जो स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी उसको क्या कहा जाता था, परगना कहा जाता था। अगर आपको याद हो, आपने जैसे हमने थर्ड चैप्टर जो हमारा सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत का, उसमें भी हमने इस तरह के पैटर्न को डिस्कस किया था। दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी उसको भी क्या है इसी तरह डिवीजन में बांटा गया था। जो दिल्ली सल्तनत को भी क्या है, जो पूरे एम्पायर को क्या है प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसको क्या कहा जाता था, सिख कहा जाता था। और सिख को भी क्या फिर आगे किस में डिवाइड किया गया था, जो डिवीजन प्रोविंसेस को जो डिवाइड किया गया था उनको क्या कहा जाता, सुबास कहा जाता था। और सुबास को फिर आगे सब डिवाइडेड किया गया था तो उसको क्या कहा जाता, सिख कहा जाता था। और सिख में भी क्या है आगे डिवीजन किया गया था, उसको क्या कहा जाता था, उसको परगना कहा जाता था। तो इसी तरह जो शेरशाह सूरी था उसने भी दिल्ली सल्तनत के इस डिवीजन पैटर्न को क्या है फॉलो किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके क्या थे, देयर वर 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, उसमें के 4 सेंट्रल मेन डिपार्टमेंट्स थे। कौन कौन से थे, दीवाने विजारत था पहला, हैंडल फाइनेंशियल मैटर्स सच एज कलेक्टिंग टैक्सेस एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स। भी जो ये दीवाने विजारत था का जो डिपार्टमेंट था वो क्या करता था, किस चीज को हैंडल करता था, फाइनेंशियल मैटर्स को। और जो फाइनेंशियल मैटर में जैसे भी जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो स्टेट थी तो उनके अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता था, किसमें, दीवाने विजारत में। अब सेकंड डिपार्टमेंट क्या है, दीवाने अर्ज की में क्या है, हेडेड बाय अरीज मामलिक। जो उसका इस जो डिपार्टमेंट का हेड कौन होता था, अरीज एम मामलिक। इट वाज ए मिलिट्री डिपार्टमेंट, और जो ये डिपार्टमेंट था वो क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। थर्ड है दीवाने इंशा में क्या है, वर्किंग एज ए सेक्रेटरीट, भी इसमें एक सेक्रेटरीट था वो काम करता था। इट इशूड रॉयल ऑर्डर्स भी, और जो रॉयल ऑर्डर्स थे, जो शाही ऑर्डर्स थे वो क्या है उनको इशू करता था। और इसके हेड को क्या कहा जाता था, दाबीर कहा जाता था। और फोर्थ है दीवाने रसालत, हेडेड बाय सदर, भी जो क्या है इसका हेड कौन होता था, सदर। दिस डिपार्टमेंट डेल्ट विद रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स मैटर्स, और इसमें इस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता था, रिलीजियस से और फॉरेन अफेयर्स मैटर्स को क्या है इससे रिलेटेड होते थे। इस वाले डिपार्टमेंट में क्या जो रिलीजियस मैटर्स होते थे उनको देखा जाता था, और क्या है फॉरेन अफेयर्स मैटर्स, और जो दूसरे स्टेट्स के साथ, देशों के साथ जो मैटर्स होते थे उनको कौन हेड करता था, सदर। और ये वाला डिपार्टमेंट था दीवाने रसालत। दीवाने काजा हेडेड बाय कौजी, भी जो एक और डिपार्टमेंट था दीवाने काजा, और उसका हेड कौन था, काजी। वर्क अंडर दिस डिपार्टमेंट, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता था, दीवाने काजा के है। और काजी लुक्ड आफ्टर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो क्या है जो काजी था वो क्या है जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको क्या है उसको देखता था, उसके कार्यों को देखता था। जुडिशियल यानी जो न्याय से संबंधित जो काम होते थे वो कौन देखता था, काजी देखता था। और ये उसके क्या है 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे जिसमें शेरशाह ने अपने एम्पायर को क्या है डिवाइड किया हुआ था। अब है हमारा 2 इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स एस सरकार लेवल। अब सरकार लेवल पर 2 ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट थे, कौन से थे, सिकदारियन। तो इसमें क्या है, इस वाले डिपार्टमेंट में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें क्या किया जाता था, इसमें लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था। और सेकंड है मुंसिफियन सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन, और इसमें क्या है जो रेवेन्यू है, जो कर वगैरह लिया जाता उसका कलेक्शन किया जाता था। ये किस पे थे, सरकार लेवल्स पे थे, ठीक है। अब उसके बाद है परगना लेवल पे। परगना लेवल पे क्या थे, सिकदार टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जैसे इसमें सरकार लेवल पे तो क्या है, सिकदार ही मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर, तो
तो इसमें भी क्या है, परगना में भी सिकदार टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और अमीन कलेक्टिव रेवेन्यू। और इसमें जो इसमें स्टेट परगना लेवल पे जो कलेक्टिव रेवेन्यू किया जाता था वो क्या है, अमीन के द्वारा किया जाता था। और मुंसिफ लुक आफ्टर जुडिशियल मैटर्स। और जो सेंट्रल लेवल पे तो क्या था, काजी था, लेकिन इस पे क्या है, परगना लेवल पे क्या है, जो जुडिशियल मैटर्स को देखता था उसको क्या कहा जाता था, मुंसिफ कहा जाता था। शेरशाह लैंड्स रेवेन्यू पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रियन सिस्टम। जो शेरशाह सूरी द्वारा जो लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी है वो क्या है, जो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, जो इंडियन की जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। शेरशाह सेटल द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली विद द टिलर्स एंड फिक्स्ड 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस पेबल आइदर इन कैश और काइंड डिपेंडिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड क्रॉप। तो शेरशाह सूरी ने क्या है, जो लैंड रेवेन्यू था उसको सिर्फ जैसे डायरेक्टली उसको क्या किया था, विद द टीलर्स, जो डायरेक्ट उनसे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, जो भी क्रॉप्स को ग्रो करते थे या जो मालिक थे उनसे सीधा ही क्या है, लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। एंड फिक्स्ड 1/3 ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस पेलेबल भी। और जो ग्रोस पर जो यानी जिस क्रॉप पर भी उस पर क्या फिक्स किया हुआ था, 1/3 लिया जाता था उस पर रेवेन्यू भी, उसको कैश में या तो कैश में और काइंड डिपेंडिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड क्रॉप, और या फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की और या क्रॉप्स की उस पर डिपेंड होता था क्या, रेवेन्यू। वैसे तो कितना फिक्स किया हुआ था, 1/3, और क्या है उसको वो कैश में भी पे कर सकते थे, और इसके और क्या है, काइंड डिपेंडिंग ऑफ, और जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है और क्रॉप्स है उस पर भी क्या है, वो लैंड रेवेन्यू डिपेंड होता था। फॉर मेजरमेंट ऑफ द लैंड सिकदारी गजा वाज मेड द बेस। और मेजरमेंट के लिए उसने क्या, लैंड का मेजरमेंट करने के लिए क्या किया हुआ था, एक गज का है सिकदारी गजा जो जिसमें 32 पॉइंट्स होते थे। जैसे गज है, गज से जैसे लैंड को मेजर किया जाता है, तो उसका बेस क्या था, लैंड को मेजरमेंट करने का सिक्केदारी गजा को उसने क्या है बनाया हुआ था, इस चीज को लैंड को मेजर करने के लिए। शेरशाह अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड मिडलमैन इन हिज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और शेरशाह सूरी ने जो सिस्टम ऑफ लैंड लॉर्ड्स का था, जो लैंड लॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जमींदार और नंबरदार थे, और मिडलमैन, और जो बीच में उनके जो बीच में जो लोग करते थे, मिडलमैन को क्या है, हिज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अपने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में उसको क्या है, खत्म कर दिया था सिस्टम को। क्योंकि किसने, उन्होंने क्या है, डायरेक्टली किससे साथ किया हुआ था, विद टीलर्स के साथ। और जो सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का और मिडिलमैन्स का, उसको क्या है, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, खत्म कर दिया था। टोडरमल कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ शेरशाह। जो टोडरमल थे उन्होंने क्या है, जो पॉलिसी थी शेरशाह सूरी की रेवेन्यू की, उसको क्या है, को डेवलपमेंट करने में किसका सबसे ज्यादा हाथ था, टोडरमल का। और यही टोडरमल को क्या है, अकबर के द्वारा भी, अकबर के उसमें भी रूल में भी टोडरमल ने ही इसके जो रेवेन्यू के इसको आगे उसको बढ़ाया था, इसमें भी उन्होंने ही टोडरमल ने ही काम किया था। अकबर आल्सो अडॉप्टेड द सेम रेवेन्यू पॉलिसी। और अकबर ने जो शेरशाह सूरी की जो पॉलिसी थी रेवेन्यू की, उसको अडॉप्टेड किया सेम पॉलिसी को, विद सम अमेंडमेंट्स, कुछ भी बदलाव के साथ उसने जो शेरशाह सूरी की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उसको क्या है, अडॉप्ट किया था, किसने, अकबर ने। शेरशाह पर्सनली सुपरवाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स एंड पेड देम डायरेक्टली। जो शेरशाह सूरी था उसने जो है अपने सोल्जर्स को क्या है, रिक्रूटमेंट पर्सनली सुपरवाइज किया था, और एंड पेड देम डायरेक्टली, और उनको क्या है, जो उनको जो सैलरी दी जाती थी वो क्या है, उनको डायरेक्टली दी जाती थी, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। ही रिवाइड अलाउडिंग खिजलीज सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्स डॉग एंड कीपिंग इट डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स चेहरा। हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था 10 सल्तनत, दिल्ली सल्तनत,
उसमें हमने खिलजी डायनेस्टी को जब रीड किया था तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस जो सिस्टम था ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, यानी हॉर्स को जो है जो उसके ऊपर एक दाग दिया जाता था, निशान बना दिया जाता था, एंड कीपिंग डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, और सोल्जर्स का जो भी डिस्क्रिप्टिव था भी, जो उसका भी पूरा बायोडाटा था, वो क्या है, वो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिस्टम को चलाया था, जिसको क्या कहा जाता था, चेहरा। भी हॉर्स को क्या है, हॉर्स को जो पर जो मार्क बना दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, दाग, और जो सोल्जर्स का जो पूरा बायोडाटा होता था उसको क्या कहा जाता था, चेहरा। इसको क्या है, शेरशाह सूरी ने क्या है, इसको अपनाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सिस्टम चलाया गया था। शेरशाह करेंसी रिफॉर्म्स वाज एक्सट्रीमली प्रेज़वर्दी। भी जो शेरशाह सूरी द्वारा जो करेंसी में रिफॉर्म्स किए गए थे वो क्या थे भाई, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय थे। ही इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स एंड अबॉलिश्ड ऑल ओल्ड एंड मिक्स्ड मेटल करेंसी। भी उसने क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्वर कॉइन्स को क्या है इशू किया था, और बाकी जो पुराने जितने कॉइन्स थे और मिक्स्ड मेटल की जो करेंसी थी उसको क्या है, खत्म कर दिया था। ये सिल्वर रुपया आफ्टर ऑफ इट्स इंस्क्रिप्शन वाज करंट टिल 1835 एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लेटर ब्रिटिश इंडियन करेंसी। भी उसका जो उसने सिल्वर का जो रुपया चलाया था वो कब तक चला, यानी करंट तक 1835 तक, और एंड फॉर्म द बेसिस, और वो जो बाद में क्या है, किसका बेस में था, जो ब्रिटिश इंडियन करेंसी थी वो इसी के ऊपर बेस थी, जो यानी रुपये के ऊपर ही जो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था सिल्वर का। शेरशाह इम्प्रूव कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग रोड्स, और शेरशाह सूरी ने क्या है, अपना जो कम्युनिकेशन था उसको क्या है, किसके द्वारा बढ़ाया था, इम्प्रूव किया था, बिल्डिंग रोड्स, यानी रोड्स को बनाकर। 4 इम्पोर्टेंट रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, उसके द्वारा जो 4 इम्पोर्टेंट रोड्स थे जो कंस्ट्रक्टेड किए गए थे, कौन कौन से थे। पहला जो ग्रांड ट्रंक रोड था फ्रॉम सरगोन टू पेशावर, ठीक है, पहला तो ये जो जीटी रोड था फ्रॉम सोनारगांव टू पेशावर, और सेकंड था रोड फ्रॉम आगरा टू मुल्तान वाया बुरहानपुर। भी जो सेकंड रोड था जो आगरा टू मुल्तान वाया बुरहानपुर एंड दिल्ली। सेकंड में क्या था, जो आगरा टू मुल्तान, आगरा से मुल्तान वाया बुरहानपुर टू दिल्ली। और थर्ड में क्या था, रोड फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, और थर्ड रोड था जो उसका इम्पोर्टेंट, मुल्तान टू लाहौर, मुल्तान से लाहौर तक रोड। और फोर्थ लास्ट था रोड फ्रॉम मेंडू टू आगरा, और जो क्या है, जो फोर्थ रोड था वो कहाँ से कहाँ तक था, मेंडू टू आगरा, मेंडू से आगरा तक। द रोड्स वर लिंक्ड लाइन विद ट्रीज, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेज। भी जो रोड्स उसने जो कंस्ट्रक्टेड किए थे उसके क्या है, उसके चार दोनों तरफ यानी क्या है, लाइन विद ट्रीज, भी पेड़ लगाए गए थे, वेल्स कुएं बनवाए गए थे, एंड रेस्ट हाउसेज, और रेस्ट हाउसेज बनवाए गए थे, किसके लिए, ट्रेवलर्स के लिए। शेरशाह वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर, भी शेरशाह सूरी जो है एक ग्रेट बिल्डर भी था। द स्टेटली मौसुमलम which he built for himself at Sasaram is one of the finest in India। भी उसका जो मकबरा है जो उसने अपने लिए बनवाया था, कहाँ पर, सैसाराम में, वो क्या है, इंडिया में जो भी जो इमारतें हैं उसमें क्या है, फाइनेस्ट है, में से एक फाइनेस्ट है, सबसे अच्छे उसमें आता है ये जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, कहाँ पर है, सैसाराम में, और उसके द्वारा ये बिल्ड किया गया था। The old fort, पुराना किला in Delhi is another important architectural creation that belong to the period of शेरशाह। और इसके अलावा और क्या है, The old fort यानी पुराना किला दिल्ली में है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्चरल क्रिएशन है। भी उसका जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्चर क्रिएशन है वो क्या है, पुराना किला है, दैट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी, और जो शेरशाह सूरी के जो पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये आज हमने क्या है, शेरशाह सूरी को डिस्कस किया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।